Hi guys, welcome back to my new video that is on graphic presentation of data. Okay, so first of all, what is graphic presentation of data? Okay, so देखिए statistical data is presented on the graph. आपको इसके नाम से भी क्लियर होगा रहा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आप डाटा की प्रेजेंटेशन किस चीज़ पे करोगे, ग्राफ पे करोगे. ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा हुआ जैसे आपने मान लो कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा है आपने कलेक्ट कर रखा है, आपको उसको प्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली, तो आप उसको क्या है ग्राफ पे शो करोगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे उस डाटा को, तो वो क्या हुआ आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इसको आप क्या है सिर्फ ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे, नाम से ही आप इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, द डाटा विच इज प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड graphical presentation of data. Okay, now let's talk about its types of graphical presentation of data. So there is two types of graphical presentation of data, which is frequency distribution graph and time series graph. Frequency distribution graph is also divided into four types. Frequency distribution graph has four subtypes, which is histogram, frequency polygon, frequency curve, cumulative frequency curve, or ogive. And next we are talking about time series graph, and there is two subtypes of time series graph, which is one variable graph and two variable graph. So देखो guys, सबसे पहले हिस्टोग्राम बात की जाए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ, इसका जो फर्स्ट सब टाइप था विच इज हिस्टोग्राम. तो देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसमें क्या है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज. इसमें क्या है जो आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसका बेसिकली ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसके डाटा का. देखिए फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस सीरीज जैसे मान लें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपके पास. ठीक है, इसके भी आपके पास टू सब टाइप्स होते हैं, विच इज इक्वल क्लास इंटरवल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल. देखिए एक होता है हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, एक होता है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल. जो होता है आपके पास हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, इसमें क्या होता है कि आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल होता है. मान लो जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, इसमें क्या है इक्वली जो है आपके पास इंटरवल ये चलता रहता है. और इक्वली ही ऐसा नहीं होता कि पहले 0 to 5 है फिर अगला 10 to 20 होगा, नहीं, वो क्या हुआ आपके पास अनइक्वल. देखो इसमें हम डायग्राम से समझेंगे. देखिए ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस. देखो इसमें मान लो आपके पास ऐसे 1 2 3 4 5, इधर भी मान लो आपके पास कुछ भी रख लो इधर. तो देखो इक्वल क्लास इंटरवल क्या आएगा आपके पास, मान लो पहले ये ऐसा है, ठीक है, फिर ये मान लो 2 है, इक्वली क्लास इंटरवल में चल रहा है, मान लो फिर 4 है. तो ये डाटा क्या है इक्वल क्लास इंटरवल में है ना, इक्वल है ना. देखो इक्वल है, ये ऐसा नहीं है कि क्या पहले 0 to 2 तक है, ये इक्वल, ये इसी इंटरवल में है. ठीक है, बात की जाए अनइक्वल क्लास इंटरवल की. इसमें क्या है, पहले आपने किससे स्टार्ट कर दिया, पहले आपने यहाँ से स्टार्ट ना करके, चलो यहाँ से ही कर दो आप, पहले स्टार्ट ये कर दिया, फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो कैसे आएगा, मान लो कि आपके पास ये है नेक्स्ट, फिर आपके पास ये है, कि आपके पास अनइक्वल हुआ. कैसे 0 to 1 आया पहले, देखो पहले आया आपके पास ये 0 to 1, फिर आपके पास क्या आ गया ये 1 to 3, फिर आ गया आपके पास 3 to 4, ये क्या हुआ अनइक्वल है. ठीक है, तो यहाँ भी बात की जाए, यहाँ पे ये इक्वल था, फिर 1 से 2 था, 2 से 3 था, 4 to 5 था, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ना, तो ये क्या था इक्वल क्लास इंटरवल था आपके पास. ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की. तो देखिए diagrammatic presentation of data which is constructed by joining the midpoints of the top of all rectangles in histograms. इसमें क्या किया जाता है कि मिड पॉइंट आपके पास आपको इसमें निकालना होता है, किसी भी कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके पास दी होती है, इसमें आपको क्या है इसमें मिड पॉइंट निकालना होता है. ठीक है, तो फिर उसी मिड पॉइंट को आप क्या है आप पॉइंट करोगे किसी भी ग्राफ पे. ठीक है, इसमें हिस्टोग्राम में आप क्या करोगे, इसको पॉइंट करोगे और फिर आप इसको ज्वाइन करके, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया, मान लो मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए. ठीक है, मिड वैल्यू आपको खुद निकालनी है, इसमें मैंने आपको पहले ही दे रखी है, बट आपको खुद निकालनी है, मैं बता देती हूँ कैसे निकालनी है. देखो मान लो आपके पास मार्क्स ये 10 to 20, 10 स्टूडेंट्स के हैं, 20 to 30, 15 स्टूडेंट के, और 30 to 40 किसी के भी नहीं है, 0. तो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास मिड वैल्यू निकालने के लिए, इसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, ये होता है L1 + L2
अपॉन 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। देखिए ये आपके पास इसमें L1 है, ये आपके पास L2 है, तो देखो क्या होगा 10 + 20 अपॉन 2 कितना हुआ 30 अपॉन 2 कितना हुआ 15। ठीक है, ऐसे ही आप सभी का निकाल लोगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो मार्क्स है कितने 10 to 20। आप क्या करोगे अब 10 to 20 तो करोगे नहीं, आप इसमें 15 लेके मानोगे कि मार्क्स कितने हैं, मान लो आपके पास 15, तो 15 कितने स्टूडेंट्स के हैं, इधर तो मैंने मार्क किया ही नहीं, क्या है इसमें स्टूडेंट्स का लिया हुआ, मान लो इधर ऐसे है 5 10 15 20। ठीक है 15 मान लो 15 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर कितने हैं उनके मार्क्स 10 है, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है, आपको ऐसे नहीं सिर्फ पॉइंट ही लगाना है। ठीक है, इधर आ गया। नेक्स्ट बात की जाए, देखिए फटाफट देखते हैं कि 25 पे कितने हैं 15, तो ये आ जाएगा इधर जैसे। ठीक है, और आगे कितने हैं 35 पे कितने हैं 0, तो यहीं पे रहेगा, तो आप इसको क्या है ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ऐसे आ जाएगा आपके पास हिस्टोग्राम। ठीक है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है आपको, ऐसे नहीं, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आई होप सो आपको समझ आ गया। इसमें यही है कि आपको इसमें बेसिकली मिड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, कि आपको जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी उसमें भी ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कि लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट अपॉन 2। ओके, देखो जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, तो वैसे ही आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है। सेम आपको उसमें मिड पॉइंट निकालना होता है, बट उसमें आपने क्या है वो जो पॉइंट्स थे आपने ड्रॉ किए थे ग्राफ पे, वो आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करने थे। मैंने तो वो फ्री हैंड किया था, बट आपको क्या है उसमें स्केल की हेल्प से करना था, क्योंकि उसमें क्या है आप ऐसे डायरेक्टली फ्री हैंड से उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसमें स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम है। एक को जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको जैसे फ्री हैंड ड्रॉ किया था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, तो आप क्या कर सकते हो उसको फ्रीक्वेंसी कर्व को आप क्या करोगे उसे स्केल की हेल्प से ज्वाइन ना करके फ्री हैंडली ज्वाइन करोगे। ठीक है, यही डिफरेंस है उसमें। और बात की जाए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको उसमें निकालनी पड़ती है, CF निकालना पड़ता है, आपको दे दी जाएगी। वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक मोर देन एक लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, मान लो जैसे मोर देन 5 लेस देन 5, तो आपको क्या करना है उसमें CF निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि CF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली इतना ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए है क्या क्या। बाकी हम इनको CF कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपके पास इधर 4 है इधर 6 है, तो CF निकलेगा इनको प्लस करके 4 + 6, फिर आगे 6 प्लस आगे मान लो 7 है, 6 + 7 फिर 7 प्लस, मतलब जो भी है ये आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ठीक है उसमें मैं आपको बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट बात की जाए टाइम सीरीज ग्राफ की, कि टाइम सीरीज ग्राफ होता क्या है। जो आपके पास ये जो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। देखो ये आपको सिंपल वही है कि जो भी आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा विच इज़ प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम जो भी हम उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा उसी को कहते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आप क्या करोगे, जो टाइम सीरीज ग्राफ है उसको भी आप क्या है ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे। तो इसमें भी आपके पास 2 टाइप्स होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 वेरिएबल ग्राफ, एक होता है 2 वेरिएबल ग्राफ। 1 वेरिएबल ग्राफ मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिया हो, मान लो या तो आपके पास ईयर और प्रोडक्शन दिए होगी कि इस ईयर में इतनी प्रोडक्शन हुई है, और 2 वेरिएबल ग्राफ जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स दिए होंगे। मान लो आपके पास ईयर दिया है, प्रोडक्शन दी है और सेल दी है, तो क्या है आपके पास ये 2 वेरिएबल है, प्रोडक्शन और सेल। ठीक है, तो इसको हम क्या है ग्राफ की हेल्प से आप इसे ज़्यादा समझ पाओगे। 1 वेरिएबल ग्राफ मतलब कि जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल ग्राफ जिसमें 2 वेरिएबल आपके पास दिए होंगे। ठीक है, आप डायग्राम से इसको क्या है ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हो। तो देखो डायग्राम देखते हैं। देखो आपके पास डाटा दिया है कि जनवरी मंथ में मंथ दिया और एक प्रोडक्शन दिया, ये है आपके पास 1 वेरिएबल ग्राफ का मैं आपको एग्जाम्पल पहले बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले आपके पास दिया है जनवरी फरवरी मार्च और इसमें प्रोडक्शन दिया ये इतनी। तो देखिए हमने ग्राफ इसको प्लॉट कर दिया है। ऑन O एक्सिस देयर इज मंथ एंड O Y एक्सिस देयर इज प्रोडक्शन। ठीक है, जनवरी का देखते हैं, जनवरी में कितनी प्रोडक्शन हुई 5, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। फरवरी में कितनी प्रोडक्शन हुई 7.5, लगभग इधर आएगा। ठीक है,
मार्च में कितनी प्रोडक्शन हुई? 15। तो यहाँ जाएगा, इसको जोड़ दो इधर, फिर इधर, मान लो ऐसे। और अगर आपके पास 2 वेरिएबल ग्राफ होगा तो देखो मैंने ब्लू से आपके पास इसको लिख रही हूँ। मान लो सेल आपके पास इसमें है, इसमें आपके पास 10 है, इसमें आपके पास 8 है, और इसमें आपके पास कितनी है? 12 है। तो देखो सबसे पहले जनवरी में कितनी सेल हुई? 10 यहाँ पे हुई। फरवरी में कितनी हुई? 8 यहाँ। मार्च में कितनी हुई? 12, लगभग यहाँ नहीं, यहाँ से 7। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे ग्राफ आपके पास ये बनेगा, समझ आ गया? जहाँ पे एक वेरिएबल होगा वहाँ पे 1 वेरिएबल ग्राफ, जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे वो 2 वेरिएबल ग्राफ। ठीक है, आई होप सो गाइज यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी था, आपको ईजिली समझ आ गया होगा। ठीक है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल 10 Minute Economics. See you soon in my next video. Till then, take care.